बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में 3 छोटे सुअर रहते थे। उनके नाम थे छोटू, मोटू और गोलू। तीनों भाई थे और हमेशा साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे अपना अपना घर बनाएं ताकि वे भेड़िए से सुरक्षित रह सकें, जो अक्सर जंगल में घूमता रहता था और छोटे जानवरों को परेशान करता था। सबसे छोटा सुअर छोटू बहुत आलसी था। उसने सोचा, मुझे जल्दी से घर बना लेना चाहिए ताकि मैं आराम कर सकूं। उसने अपने लिए सूखी घास से एक घर बना लिया। घास से घर बनाना उसे आसान और जल्दी लगा और वह जल्द ही तैयार भी हो गया। छोटू ने खुश होकर कहा, मेरा घर अब बन गया, अब मैं आराम करूंगा। दूसरा सुअर मोटू थोड़ा समझदार था, लेकिन वह भी जल्दी से अपना काम खत्म करना चाहता था। उसने सोचा, घास का घर तो बहुत कमजोर होता है, मैं लकड़ी से घर बनाऊंगा। ये थोड़ा मजबूत होगा और जल्दी भी बन जाएगा। उसने जंगल से लकड़ियां जमा की और अपना घर बनाया। उसने खुश होकर कहा, मेरा घर अब मजबूत है, कोई भेड़िया इसे तोड़ नहीं पाएगा। तैयार होना हमारे साथ जुड़ने के लिए? अभी लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाओ। सबसे बड़ा सुअर गोलू सबसे अधिक मेहनती और समझदार था। उसने सोचा, मैं अपना घर ईंटों से बनाऊंगा। ये बनाने में समय लगेगा, लेकिन ये बहुत मजबूत होगा। अगर भेड़िया आया तो भी वह इसे गिरा नहीं पाएगा। उसने धीरे धीरे ईंटें जमा की और अपना मजबूत घर बनाया। उसके भाई उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसे घर बनाने में बहुत समय लग रहा था, लेकिन गोलू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मेहनत करता रहा। एक दिन भेड़िया जंगल में घूमते हुए छोटू के घर के पास आया। उसे सुअरों की गंध आ गई और वह बहुत खुश हुआ। उसने छोटू के घर के बाहर खड़े होकर कहा, छोटू सुअर, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर को फूंक मारकर गिरा दूंगा। छोटू डर गया और बोला, नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। भेड़िया गुस्से में आ गया और उसने जोर से फूंक मारी। सूखी घास से बनाया घर तुरंत गिर गया और छोटू डरते हुए भागकर मोटू के घर में चला गया। मोटू का घर और भेड़िया अब मोटू के घर के पास आया और जोर से चिल्लाया, मोटू सुअर, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर को फूंक मारकर गिरा दूंगा। मोटू और छोटू दोनों ने डरते हुए कहा, नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। भेड़िया ने फिर से जोर से फूंक मारी और मोटू का लकड़ी का घर हिलने लगा, लेकिन गिरा नहीं। तो भेड़िया गुस्से में आ गया और उसने कुछ देर सोचने के बाद दूर जाकर तेज भागते भागते आया, जोर से घर को टक्कर मारी। अब मोटू का लकड़ी का घर भी गिर गया। दोनों भाई अब गोलू के ईंट के घर की तरफ भागे। गोलू का मजबूत घर। अब भेड़िया गोलू के ईंट के घर के पास आया। उसने गुस्से में चिल्लाया, गोलू सुअर, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर को भी गिरा दूंगा। लेकिन गोलू ने बिना डरे जवाब दिया, जितनी मर्जी हो कोशिश कर लो, मेरा घर तुम गिरा नहीं पाओगे। भेड़िया ने अपनी पूरी ताकत से फूंक मारी, लेकिन ईंट का घर टस से मस नहीं हुआ। अब भेड़िया दूर जाकर तेज भागते भागते आया, जोर से घर को टक्कर मारी, लेकिन घर अब भी मजबूत खड़ा रहा। भेड़िया ने हार नहीं मानी और गुस्से में आ गया और उसने कुछ देर सोचने के बाद एक तोफ लेकर आया और उसके अंदर बैठकर चलाई और जोर से घर को टकराया। पर घर मजबूत था, घर को कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि भेड़िया ने अपना ही हाथ और पैर तुड़वा लिया। गोलू का घर मजबूत था और भेड़िया उसे गिरा नहीं पाया। भेड़िया की हार। थक्कर और हारा हुआ भेड़िया निराश हो गया। उसे समझ आ गया कि ईंट का घर वो कभी नहीं गिरा पाएगा। वह बिना कुछ बोले लंगड़ाते हुए जंगल में भाग गया। तीनों सुअर बहुत खुश हुए। छोटू और मोटू ने गोलू से माफी मांगी और कहा, हमें भी ईंट से घर बनाना चाहिए था, तुम्हारी तरह मेहनत करने से ही सुरक्षा मिलती है। गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेहनत और समझदारी से काम करो तो कोई भेड़िया तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तीनों भाई खुशी खुशी रहने लगे और उन्होंने मिलकर मेहनत करने का सबक सीखा। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, सूझबूझ और धैर्य से किया गया काम ही सबसे सफल होता है। मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर हम सही तरीके से तैयार रहें तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती।